तो चलिए आज बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये है कि साइंस में हमने कुछ बहुत छोटे नंबर्स और कुछ बहुत बड़े नंबर्स को लिखने के लिए एक तरीका बनाया हुआ है जिसको बोला जाता है साइंटिफिक नोटेशन। इस साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग करते क्या है, किसी भी दिए गए नंबर को, चाहे वो कितना ही छोटा हो चाहे वो कितना ही बड़ा हो, हमें एक स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर वो नंबर लिखना होता है। और वो फॉर्म ये है जो आपके सामने लिखी गई है, a इंटू 10⁻n। यहां पर मैं आपको बता दूं, n एक इंटीजर है जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और a एक नंबर है जिसकी वैल्यू 10 से कम होगी पक्का, और 1 से इसकी वैल्यू या तो बड़ी होगी या 1 के इक्वल होगी। एक बार फिर से सुन लीजिए, a की जो वैल्यू है इस पर आपको खास ध्यान देने की जरूरत है। a की वैल्यू 1 से 1 से बड़ी हो सकती है या 1 के बराबर भी हो सकती है, लेकिन 10 के बराबर नहीं हो सकती, 10 से हमेशा छोटी होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने किसी भी दिए गए नंबर को लिखना है इस फॉर्म के अंदर, तो वो फॉर्म मानी जाएगी साइंटिफिक नोटेशन की, कि आपने उस नंबर को साइंटिफिकली डिनोट कर दिया है, साइंटिफिकली लिख दिया है। अब देखिए ये रूल कहां हमें बेनिफिट देता है। देखिए आप देख सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होता है, तो वो एक बहुत ही छोटा नंबर है। ठीक है, जिसको अगर आप अपनी बुक में इस फॉर्म में लिखने लगे 0.000, ये पूरी 30 जीरोज हैं, उसके बाद है 91, और इतना जो है इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ठीक है, तो ये केजी उसकी यूनिट है, मैंने केजी में लिया है इलेक्ट्रॉन का मास। तो अगर आप अपनी नोटबुक के अंदर इतनी बड़ी वैल्यू लिखने लग गए तो आपका टाइम भी बहुत खराब होगा और आपको कई बार गुस्सा भी आ सकता है, ये चीज आपको अनोइंग लग सकती है। ठीक है, तो इसके लिए आप ये देखिएगा, बुक्स में कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू कुछ इस तरीके से नहीं लिखी गई होगी, बल्कि इस तरीके से लिखी गई होगी हमेशा, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। देखिए ये मैं मान के चलता हूं कि 10 की पावर माइनस आएगी कि प्लस आएगी और कितनी आएगी ये सब आपको पता है, फिर भी मैं आपको बता दूं। देखिए ये जो डेसिमल प्लेस है, 30 तो इसने जीरोज कवर की हैं और एक 9 कवर किया है, तो कुल मिला के 31 डिविजन्स क्रॉस करके ये 9 और 1 के बीच में यहां आया है। तो क्योंकि आपके डेसिमल ने राइट साइड की तरफ 31 प्लेस चले हैं, इसीलिए 10 की पावर -31 आएगी। ये मैंने लिख रखा है कि इफ डेसिमल शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट, जैसा कि इस केस में राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, तो 10 की पावर नेगेटिव आएगी, और अगर आपका डेसिमल टुवर्ड्स लेफ्ट चल रहा है, जैसा कि आप आगे देखिएगा, तब 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। ये चीज मैं मान के चलता हूं कि छोटे क्लासेस में आपने पढ़ी है। ठीक है, तो आप देखिएगा इस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन सही है? आइए इसको जरा ऊपर जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें दे रखी है उससे कंपेयर करते हैं। देखिए हमें यह कहा गया था कि a इंटू 10⁻n की फॉर्म में लिखना है। तो देखो 10 की पावर -31 है, मैंने आपसे कहा था कि n इंटीजर है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो -31 फ्रैक्शन तो नहीं है, ये एक इंटीजर है। ठीक है, तो ये चीज तो ठीक है। तो 10 की पावर n के साथ जो ये चीज आती है, जिसको हम अपने सिंबॉलिकली a का नाम दे रहे हैं, ये चीज देखिए 9.1 है। तो आप देखिएगा 9.1 डेफिनेटली 1 से बड़ी भी है और 10 से छोटी भी है। इसका मतलब ये साइंटिफिक नोटेशन बिल्कुल एग्जैक्ट है। ठीक है ना, आपको a की वैल्यू का मैं बार बार बोल रहा हूं, खास ख्याल रखना है, a की वैल्यू 10 से छोटी ही होगी, 10 के बराबर भी नहीं हो सकती, लेकिन 1 के बराबर हो सकती है या फिर 1 से बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज की हमें स्ट्रिक्ट देखने की जरूरत है कि a की वैल्यू का जो क्राइटेरिया है वो क्या है और a उसको फॉलो करता है या फिर नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया, तो ऊपर वाली चीज को नीचे वाली चीज के रूप में हमने लिख लिया, तो इस नीचे वाली चीज को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो आप देखिएगा, एक तो आप नोटबुक में ऊपर वाली चीज लिखें जो कि आपको गुस्सा भी दिलाएगी और आपका टाइम भी खराब करेगी, नीचे वाली चीज को लिखने में आप ना ज्यादा गुस्सा करेंगे ना आपका टाइम खराब होगा। सो दिस इज बेनिफिट ऑफ राइटिंग अ नंबर इनटू द साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। आइए मास ऑफ सन की बात करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही छोटा था, आप देखिए मास ऑफ सन बहुत बड़ा है। ठीक है, यहां मैं आपको बता दूं, 2 के पीछे 30 जीरो लगा रखी हैं और इतना किलोग्राम आपके सन का
मास है, लगभग की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। तो अगर आप नोटबुक में फिर से अगर आपको मास ऑफ सन लिखना पड़ जाए और सपोज कीजिए कि 10 बार आपको लिखना पड़ जाए, तो इतनी लंबी जो स्टेटमेंट है, एक तरह से आप ये मान के चल लीजिए, इतना लंबा जो नंबर है उसको लिखकर आप तंग हो जाएंगे। इसीलिए इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलने की जरूरत है। तो हमने क्या किया, इस नंबर को साइंटिफिक रूप में इस तरह लिख लिया, ठीक है, 2 और इनटू, क्योंकि ये आप देखिए 30 जीरोज हैं तो 10 की पावर 30। तो क्या ये साइंटिफिकली हमने लिख दिया है सही? देखते हैं इस चीज को। तो देखिए मैंने कहा था कि जो 10 की पावर n के साथ a आ रहा है, वो a आपका इस रेंज के अंदर लाई करना चाहिए जो ये रेंज लिखी हुई है। तो सच में जो 2 है वो 1 से बड़ा भी है और 10 से छोटा भी है, इसका मतलब ये सही नोटेशन है, ठीक है। तो इस तरह हम बहुत ही स्मॉल नंबर को और बहुत ही बड़े नंबर को एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, जिसको कहा जाता है साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन का एक फायदा और होता है कि आपको अगर मान लीजिए इस चीज का स्क्वायर करना है, ये है 0.000, ये टोटल 13 जीरोज हैं यहां पर, ठीक है, मैं आपको पहले ही गिन के बता रहा हूं, और 14वां डिजिट डेसिमल के बाद ये 3 है। तो अगर इस चीज का स्क्वायर करना है आपको, तो अगर आप किसी बंदे को बोलेंगे कि जी इस चीज का स्क्वायर करो, तो 1 मिनट के लिए वो भी सोचेगा कि यार ये क्या हमें सम दे दिया गया है, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, तब कहीं जाकर के वो स्क्वायर कर पाएगा। लेकिन इसी को अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में बदल दें तो उसका स्क्वायर करना काफी आसान हो जाएगा। स्क्वायर कर लीजिए, क्यूब कर लीजिए, ठीक है, वो काफी आसान हो जाएगा। कैसे? देखिए जो ये 13 जीरोज हैं, ठीक है, यहां हुआ क्या, 14वां डिजिट आपका 3 है, तो ये डेसिमल बेसिकली 3 के बाद हम लगाना चाहते हैं, तो डेसिमल ने राइट साइड कितना शिफ्ट किया, 14। तो जब राइट साइड शिफ्ट करता है तो आपको पता है, मैंने लिखा है राइट साइड में 10 की पावर नेगेटिव आती है, तो 14 डिवीजन किसका है, तो 10 की पावर -14 हो गया, तो 3 इंटू 10 पावर -14। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर एक ही बात है, बस इस चीज को हमने साइंटिफिक नोटेशन में क्या कर लिया, लिख लिया। अब इसका स्क्वायर बड़ा आसान है, देखिए 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा और 10 पावर -14 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 10 पावर -28 हो जाएगा। तो इस तरह आप देखिएगा कि बहुत छोटे नंबर को भी लिखना आसान है, बहुत बड़े नंबर को भी लिखना आसान है, और एक बहुत ही छोटे नंबर का स्क्वायर करना, क्यूब करना जो है, या बहुत ही बड़े नंबर का स्क्वायर करना, क्यूब करना, वो भी साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प से क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। यहां आप देख सकते हैं, एक बार फिर से मैं अगर आपको नीचे वाली बात का प्रूफ दूं, तो ये आप मान के चल लीजिए कि यहां अगर कोई डेसिमल नहीं है, तो आप ये मान लीजिए सबसे लास्ट वाली 0 के बाद यहां डेसिमल है, ठीक है। तो आपका डेसिमल जब आप शिफ्ट करेंगे तो आप देखिए वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड पे, और वो ये पूरी की पूरी जीरोज कवर करने के बाद यहां शिफ्ट होगा। तो उसने 30 जीरो कवर कर ली, तो मैंने इसीलिए 10 की पावर 30 लिखा है। और मैंने आपसे यहां लिखा था कि अगर टूवर्ड्स लेफ्ट साइड में अगर आपका डेसिमल शिफ्ट होगा तो 10 की पावर कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये साइंटिफिक नोटेशन का हमें फायदा है। बहुत छोटे नंबर, बहुत बड़े नंबर को भी लिख सकते हैं, और किसी छोटे या बड़े नंबर का क्यूब या स्क्वायर करना हो तो वो भी हम आराम से कर सकते हैं। एक बार फिर मैं लास्ट में बोल दूं कि साइंटिफिक नोटेशन में ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप दिए गए नंबर को इस फॉर्म में लिखेंगे, और उसमें भी आप क्या कहेंगे कि a 10 से कम होना चाहिए, और वही a 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो अब इसके बाद आइए हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की। अब ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? देखिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का बिल्कुल सिंपल मतलब है कि आपको एक नंबर दिया गया है और उस नंबर को आपको 10 की पावर के रूप में रिप्रेजेंट करके लिखना है, और इस तरह से लिखना है कि जो भी 10 की पावर आप चढ़ा रहे हैं वो 10 की पावर उस दिए गए नंबर के क्लोजेस्ट हो। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो मैं सीधा अपनी बात को एग्जाम्पल से शुरू करता हूं और डेफिनेशन पर मैं उसके बाद आऊंगा। देखिए मैंने यहां 1 मिनट के लिए ये जो डेफिनेशन है इसको मैं अवॉइड कर देता हूं जरा, और मैं इस चीज़ के ऊपर आता हूं। देखिए मान लीजिए एक लेंथ है 98 मीटर, 98 मीटर की कोई लेंथ है, ठीक है। तो 98 ये जो है ये क्या है, ये उस लेंथ का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब आप समझते हैं, वैल्यू है, सिंपल, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस 98 को 10 की पावर्स में लिखना है। तो
कई बच्चे सोचेंगे कि 10 की पावर 1 भी हो सकती है, 10 की पावर 2 भी हो सकती है, 10 की पावर 3 भी हो सकती है। देखिए, अगर आप लिखना चाहें 10 की पावर 1, तो आप जानते हैं कि 10 की पावर 1 तो 10 के ही बराबर होती है। ये बात आपको समझ में आ गई है ना? तो 10 की पावर 2 किसके बराबर होगी? वो 100 के बराबर होगी। तो आप एक बात मुझे बताइए कि कौन से वाली 10 की पावर इस 98 के ज्यादा क्लोज है? नेचुरली आप कहेंगे जी ये क्लोज है। तो इसीलिए ये जो 10 के ऊपर जो ये पावर आपने चढ़ाई है, इस पावर को बोला जाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। भूलिएगा मत, 10 के ऊपर जो पावर चढ़ाई गई है उसको बोला जाएगा क्या? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो एक बार मैं अगर फिर से डेफिनेशन के ऊपर आऊं तो देखिए मैंने क्या लिखा है, दैट पावर ऑफ 10, यानी कि 10 की वो वाली पावर। अब सोचिए कौन से वाली पावर? जो पावर आपकी दी गई फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड या दिए गए नंबर के मैग्नीट्यूड के क्लोज से क्लोज है, उस पावर को ही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहा जाता है। तो अगर आप यहां देखें 10 की पावर 1 तो 10 के ही बराबर होती है, जो कि 98 से बहुत ज्यादा दूर है। 10 की पावर 2 जो है वो 100 के बराबर होती है। तो 98 और 100 में कोई खास फर्क नहीं है, इसीलिए हम 10 की पावर 2 को ही जो है 98 का करेक्ट एक्सप्रेशन मानेंगे इन पावर्स ऑफ 10। तो आप ये मत भूलिएगा कि जो पावर में चीज चढ़ाई जाती है वो होती है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सो 98 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2। सिमिलरली आप देखिएगा, अगर मैं एक और नंबर लूं 999, जो कि मैंने यहां लिखा है, ये देखिए 999, ठीक है। तो 999 के केस में आप क्या कहेंगे? आप अगर 10 की पावर 2 लिखें तो वो 100 के बराबर होती है। आप अगर 10 की पावर 3 लिखें तो वो किसके बराबर होती है? 1000 के बराबर होती है। तो क्या इस केस में भी आप ये कहेंगे कि 100 जो है वो 999 के नजदीक है? नहीं, यहां पर 1000 जो है वो 999 के क्या है? ज्यादा नजदीक है। इसीलिए यहां पर 999 के लिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 3। तो अब मुझे उम्मीद है आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। 10 की पावर में चढ़ाई जाने वाली वो पावर जो आपके दिए गए नंबर को या आपकी दी गई फिजिकल क्वांटिटी के बिल्कुल नजदीक पहुंचती है, ठीक है, वो एग्जैक्ट भी नहीं तो लगभग नजदीक पहुंचती है, तो उसी पावर को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम एक रूल अपना बना लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। और वो रूल ये बनाया है मैंने, आप ध्यान से देखिएगा, वो रूल ये बनाया है कि जो भी नंबर होगा ना उसको मैं इस फॉर्म में लिख लूंगा, a × 10⁻n। इसको देखते ही आपको अभी अभी जो हमने पीछे पढ़ा साइंटिफिक नोटेशन, उसकी याद आ गई होगी। बिल्कुल ये वैसा ही है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है बस, ठीक है। हालांकि n वही रहेगा, जैसे कि पिछले केस में भी n जो था एक इंटीजर था, यहां भी एक इंटीजर ही होगा, लेकिन इस बार n को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोला जाएगा। लेकिन इसमें a की कंडीशन पिछली नहीं रहेगी। पिछली बार तो क्या था? a जो था वो 10 से कम होना चाहिए था, 10 के बराबर नहीं होना चाहिए था, और 1 से वो बड़ा भी हो सकता था और 1 के वो बराबर भी हो सकता था। लेकिन यहां पर कंडीशन में जरा सा चेंज है, ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना आए, मैंने अलग से ये कंडीशन लिख दी है। a की जो वैल्यू है वो 0.5 से तो बड़ी होनी चाहिए, बराबर भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन a की वैल्यू 5 से या तो लेस हो या फिर 5 के इक्वल होनी चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। आइए जरा हम थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद इसकी दोबारा से बात करेंगे। देखिए, मैंने आपको पिछले पेज पर बताया था कि 98 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 आता था। अगर मैं 98 को इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? देखिए, 98 को मैंने लिखा 0.98 × 10⁻², ठीक है। आप एक चीज देखिएगा, कई बच्चे सोचते हैं कि जी आपने 98 को 9.8 × 10 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आप देखिए, अगर आप 98 को ऐसे लिख देंगे, कैसे? 9.8 × 10⁻1, तो यहां पर आप देखिए 10 की पावर के साथ जो चीज आती है उसी को हम a बोलते हैं ना। तो यहां पर a जो है आपका वो 9.8 कहलाएगा, है ना। जबकि हमें पता है कि a जो है
5 से या तो छोटा हो सकता है या 5 के बराबर हो सकता है, जबकि ये तो बड़ा हो गया, इसलिए हम ऐसा नहीं लिख सकते। तो इसलिए हमारी मजबूरी है कि हमें 98 को इसी तरह लिखना पड़ेगा। उससे होगा क्या, ये जो 0.98 है, आप देखिएगा ये 0.5 से बड़ा भी है और आप देखिएगा ये 5 से छोटा भी है। सो दिस इज करेक्ट एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कंडीशन, ठीक है, जो ए के लिए हमने ये डिफाइन की है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने जब 98 को इस फॉर्म में लिखा, यानी कि इस फॉर्म में लिखा, तो n को ही आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 2, इसलिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। आगे आप देखिए 999 जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं, उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, वहां पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 आ जाएगा। आप जब भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालें, सबसे पहले इस चीज के बारे में जरूर सोचें, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालते वक्त ये जो चीज है जिसको हम ए बोलते हैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, ये चीज 5 से या तो छोटी हो या फिर 5 के बराबर हो जाए, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 5 ए, और ये चीज ए 0.5 से बड़ी होनी चाहिए, बराबर भी नहीं होनी चाहिए इस चीज के, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करवानी पड़ेगी ताकि आप जो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल सके। अब आप यहां देखें 0.05 है, तो अब कई बच्चे सोचते हैं कि इसको ऐसे लिख दीजिए 0.5 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है भाई, लिख तो ऐसा सकते हैं इसको, लेकिन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि ये वाली जो चीज है जिसको आप ए बोल रहे हैं, ये फिर 0.5 हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए जो है आपकी एग्जैक्टली 0.5 हो गई, जबकि यहां आप देखिए कंडीशन में ए को 0.5 के बराबर होना भी मंजूर नहीं है, उसको बड़ा होना पड़ेगा। इसका मतलब है ये हम लिख ही नहीं सकते, मैंने यही रीजन लिखे हैं, ठीक है, 999 के लिए भी और इसके लिए भी। तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 5 इंटू 10⁻², और उसके बाद आप देखिएगा इस -2 को हम क्या बोल देंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो कुल मिलाकर के अगर मैं समराइज करूं, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन भी ऐसी ही होती है और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी आपका ऐसा ही होता है। दिए गए नंबर को आपको इसी फॉर्म में लिखना होता है, बस फर्क क्या है, लास्ट बार बता रहा हूं, ए साइंटिफिक नोटेशन में क्या होनी चाहिए आपकी, ए जो है साइंटिफिक नोटेशन में क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन 10 से कैसी रहेगी, छोटी रहेगी, ठीक। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालते वक्त ये ए लेस देन इक्वल टू 5 होगी बट ग्रेटर देन 0.5 होगी। और ये देखिएगा आप इसी बेस पर ये जो मैंने आपके आगे 1 2 3 4 5 6 7 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप इनके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ बताऊं, मैंने OOM का मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ही समझा है, ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि मेरे पास जगह कम बच गई थी तो मैंने सिंपली नंबर लिखा, उसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के रूप में रिप्रेजेंट किया और इस ब्रैकेट के अंदर उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिख दिया। ये सब आप आराम से देख सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे 0.99 है, तो इसको हम लिखेंगे 0.99 इंटू 10⁻⁻0। तो ये चीज आप देखिएगा आपकी फिर से 0.5 से बड़ी है और 5 से छोटी है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 0 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसा लिखेंगे 9.9 इंटू 10⁻⁻1, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये जो ए है, ए ये आपका 5 से बड़ा तो किसी हाल में नहीं हो सकता, इसीलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इस तरह आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और साइंटिफिक नोटेशन आराम से कर सकते हैं। थैंक यू।